अगर आपने 2017 के अंदर वेरोनिका मूवी देखी है तो आपको ये सीन ज़रूर याद होगा। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण वाला ये सीन, जिसके अंदर ये ओल्ड लेडी यानी कि सिस्टर डेथ जो एक नन थी, वो सोलर इक्लिप्स के सामने जहाँ सब लोग इनडायरेक्ट सोलर इक्लिप्स को देख रहे थे, अपनी आंखों को बचा रहे थे, वहीं पे ये नन सोलर इक्लिप्स को डायरेक्ट देखती है और हमें पता चलता है कि इनके पास आंखें नहीं है लेकिन कुछ अलग तरह की पावर है। अब आप सिस्टर डेथ जो कि नई मूवी आई है उसके अंदर का ये सीन देखिए। ये सीन काफ़ी सिमिलर लग रहा है। ये सीन भी सोलर इक्लिप्स का ही है और ये लड़की जो इस सोलर इक्लिप्स के सामना कर रही है अपनी आंखों से, इस दोनों सीन के अंदर रिजेम्बलेंस है क्योंकि ये जो मूवी है, अभी जो नई मूवी आई है जिसका नाम है सिस्टर डेथ, आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे और स्पेशली इसकी एंडिंग के बारे में। तो ये पूरी मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और बिना किसी फर्दर इंट्रोडक्शन के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के पहले सीन के अंदर दिखाया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का स्पेन और उसके साथ में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको काफ़ी सारे लोगों ने घेरा हुआ है और उसके आगे बहुत सारे क्रॉस रखे हुए हैं। बेसिकली ये गांव वाले इस लड़की को एक होली चाइल्ड मानते हैं और उनका ये मानना है कि इस लड़की ने मदर मैरी को देखा है और इसके अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। तो सीन शिफ्ट होता है उसके बाद 10 साल आगे, जहाँ पे यही लड़की अब एक नन की ड्रेस पहन के एक कॉन्वेंट में जाती है। कॉन्वेंट यानी कि एक ऐसा स्कूल जो किसी भी रिलीजियस पर्पस से चल रहा है या फिर उसके अंदर एक रिलीजियस एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ये क्रिश्चियन कॉन्वेंट होता है। तो यहाँ पे चर्च के साथ एक स्कूल है जिसके अंदर ये लड़की अभी आई है। कॉन्वेंट में आते ही सबसे पहले वो सिस्टर हुलिया से मिलती है और सिस्टर हुलिया को वो अपना इंट्रोडक्शन एज ए नार्सिया देती है, सिस्टर नार्सिया। के बाद सिस्टर हुलिया उन्हें मदर सुपेरियर के पास लेके जाती हैं और वो बताती हैं कि अब तुम यहाँ पे एक ओथ लोगी और इसके बाद तुम पूरी लाइफ एक नन की लाइफ की तरह ही स्पेंड करोगी, बाहरी दुनिया का मोह हटाकर। ये सुन के नार्सिया थोड़ी सी शॉक भी हो जाती है। साथ में ही यहाँ पे आते ही सिस्टर नार्सिया को काफ़ी अजीब सा लगता है, जैसे कि उसके आते ही उसके पैरों के पास उसे एक पेबल पड़ा हुआ दिखता है जो कि रोल होते हुए अपने आप उसके पैरों के पास आया था। इसके बाद सब लोग खाने के लिए जाते हैं लेकिन सिस्टर नार्सिया वहाँ से उठ के अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो वहाँ पे अपना सामान सेटल करने लगती है और सिस्टर नार्सिया को बताया गया था कि जिस रूम में आप रह रही हो यहाँ पे पहले सिस्टर इनेक्स रहा करती थी। तो उसको यहाँ पे अपना सामान सेटल करते हुए सिस्टर इनेक्स की फ़ोटो मिलती है और उसके बाद उसके अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है और उसको कुछ चीज़ें अजीब लगने लगती है। जैसे ही वो अपना बैग ऊपर रखने वाली होती है, वो देखती है अपने बेड के पास से कि वहाँ पे जो चेयर रखी हुई थी वो चेयर लेफ़्ट साइड को गिर गई है। उसके बाद उसे सुनाई देता है कि गेट पे कोई बहुत ज़ोरों से नॉक कर रहा है और उसे काफ़ी डरावना सा लगता है इस मंज़र। वो आगे निकल के गेट खोलती है तो गैलरी में कोई भी नहीं होता, बस उसके सामने की दीवार पे हाथ से एक स्केच बना होता है और वो हाथ से बना हुआ स्केच ये शो करता है कि किसी ने सुसाइड किया हुआ है। शाम को प्रेयर के बाद वो दिन निकल जाता है और अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर। जैसा कि यहाँ पे नार्सिया को एक टीचर, एक नेचुरल साइंस का टीचर और एक स्पेनिश टीचर के तौर पे रखा गया है और उसका काम होता है कि जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं उन्हें उसे ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। उसे सिस्टर हुलिया ये भी बताती है कि यहाँ के सिर्फ हम 2-3 लोग हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे चीज़ें बदल गई थी और अब ये जो बच्चे हैं ये बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं और मदर सुपेरिया ही है जो कि यहाँ की है। क्लासरूम के अंदर जब सिस्टर नार्सिया अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है उन बच्चों को, तो उसमें से एक बच्ची जिसका नाम होता है रोज़ा, वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और थोड़ी देर के बाद जब वो जाके पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, सिस्टर नार्सिया के पूछने के बाद वो घबरा जाती है और उनको पता चलता है कि उसने डर के मारे वहीं पे बैठे बैठे पेशाब कर लिया है। इसके बाद वाले सीन में मदर सुपेरिया सिस्टर नार्सिया को कुछ फोटोज दिखा रही होती है अपने जवानी के टाइम पे, जब उन्होंने ये ओथ ली थी और वो नन बनी थी। और उसी के अंदर, उस रील के अंदर जब वो फोटो गैलरी होती है उसके अंदर एक फ्रेम में से फोटो गायब होती है। शाम के टाइम जब वो सोने की तैयारी कर रही होती है उसके बाद दोबारा से यही चीज़ होती है। वो देखती है कि वो चेयर दोबारा से गिर गई। उसे समझ नहीं आता लेकिन उसको डेफिनेटली पता होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और अब उसे दोबारा से एक पेबल, एक कंचा पैरों के पास दिखता है और उसके साथ में एक निशानदेही होती है। वो जब उस ऑटोमेटिक चल रहे पत्थर को, उस पेबल को, उस कंचे को फॉलो करती है तो जाते जाते वो उसको एक तहखाने की तरफ ले जाता है। जब वो तहखाने में पहुंचती है उसके हाथ में मोमबत्ती होती है, तहखाने में अंधेरा होता है।
तो उस तहखाने के अंदर उसको एक लपेटा हुआ हाथ मिलता है। ये देख के वो घबरा जाती है। जब सिस्टर हुलिया वहाँ पे उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची, तो वो बताती है कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली है जो कि बहुत ही अजीब है। इसके बाद देर रात एक बार वो मदर सुपीरिया के साथ कुछ काम कर रही होती है। वहाँ पे कुछ अजीब तरह का फ्रूट होता है, वो टेस्ट चेक कर रही होती है बांटने के लिए, जो कि बच्चे तोड़ के लेके आए थे। इसी बीच में वो कहती है कि तुम इसे चखो और बताओ कि ये कैसा है। जब वो ये सब कर रही होती है तो अचानक से वो देखती है कि मदर सुपीरिया एकदम चेंज हो गई है और वो एकदम विलेन की तरह उससे बात कर रही होती है, जैसे उसके अंदर कोई आ गया है। वो उसके मुंह में कुछ देती है खाने के लिए, वो निकालती है तो वो आंखें होती है। इसके बाद सिस्टर नार्सिया का सपना टूट जाता है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। अगले दिन नार्सिया अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाती और फाइनली जब उसको रोज़ा से बात करने का मौका मिलता है तो वो रोज़ा और उसकी सिस्टर के सामने पूछती है रोज़ा से कि आखिर तुमने उस दिन क्लासरूम में ऐसा बिहेव क्यों किया था। रोज़ा की सिस्टर कुछ बोलने लग रही होती है, लेकिन रोज़ा उसे चुप करवा देती है। उसको ये तो पता चल जाता है कि रोज़ा को कुछ ऐसा मालूम है जो शायद यहाँ पे लोग नहीं चाहते कि वो आगे बताए। उसी शाम को चर्च में इवनिंग प्रेयर करते टाइम दोबारा से उसके साथ एक हॉन्टिंग होती है और वो जो तस्वीर पढ़ रही होती है उसके अंदर से खून आता है और सामने से वो देखती है कि एक फिगर जो सिर्फ उसे दिख रही है वो ऊपर की तरफ है, वो जिंदा है और वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन ये किसी और को समझ नहीं आता और ये सीन काफ़ी हॉन्टेड होता है। उसी रात देर रात को रोज़ा की सिस्टर रोज़ा को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे अकेले में डर लग रहा है, प्लीज़ तुम भी मेरे साथ चलो। थोड़ी देर के बाद जब रोज़ा को कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोरों से, तो उसकी सिस्टर को भी ये आवाज़ आती है और इन दोनों को कुछ पता होता है जो कि रिवील होने वाला होता है। वो कहती है कि उसी बच्ची की आवाज़ आ रही है, वो मुझे बुला रही है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहती, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। तो रोज़ा उसको लेके जाती है वॉशरूम की तरफ। अंदर रोज़ा उसको बात कर रही होती है कि उसकी सिस्टर कहती है कि पानी का नल खोल दो। यहाँ रोज़ा ने नल नहीं खोला होता, अचानक से पानी का नल अपने आप खुल जाता है। थोड़ी देर के बाद इसको बहुत ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आती है। वहीं पे दूसरी तरफ सिस्टर नार्सिया अपने आप को टॉर्चर कर रही होती है ताकि वो दुनिया का डिज़ायर है या फिर किसी तरह का लस्ट है वो उसके ऊपर हावी ना हो। तो दूसरी तरफ जहाँ पे रोज़ा और उसकी सिस्टर फंसे होते हैं वहाँ पे उनको पानी के अंदर अचानक से टब भर जाता है पानी से और उनको लगता है कि उसके अंदर कोई डूब रहा है। जब सिस्टर हुलिया सिस्टर नार्सिया सब दौड़ के आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और पानी ख़त्म हो गया, लेकिन रोज़ा दिखाती है कि यहाँ पे मुझे ये बाल मिले। उसी टब के अंदर बाल का टुकड़ा होता है। लेकिन जब ये लोग वापस जाते हैं तो जहाँ पे सब बच्चे सो रहे थे वहाँ पे एक बच्ची सो रही होती है और वो बहुत जोरों से रोने लगती है और वो बोलती है कि मेरे बाल किसी ने काट दिए, और इत्तेफाकन ये वही बाल होते हैं जो इनको पानी के टब में। इसी के साथ रोज़ा और उसकी सिस्टर को एक कैंची भी रखी हुई मिलती है जो बहुत पहले सिस्टर नार्सिया को भी मिली थी। सिस्टर रोज़ा नार्सिया से कुछ बोलना चाहती है, लेकिन सिस्टर हुलिया बार बार उसे मना करती है और वो कहती है कि इसकी बात पे यकीन न करो, ये पागल हो। इतने में सिस्टर नार्सिया को ये तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सिस्टर हुलिया और मदर सुपीरियर मिलके कुछ छुपा रही हैं जो मुझे पता करना ही है। अगले दिन जब ये क्लासरूम में जाती है नार्सिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो देखती है कि वहाँ पे रोज़ा नहीं है। वो जाती है रोज़ा से मिलने के लिए तो पता चलता है कि रोज़ा को कैद कर लिया गया है। फिर जब वो फाइनली रोज़ा से उस जेल के अंदर मिलने जाती है जहाँ पे उसको रखा गया था, तो रोज़ा बताती है कि मुझे इन्होंने कुछ दिन के लिए दूर रहने को कहा है। और जब वो खाना खिलाने की कोशिश करती है नार्सिया रोज़ा को, तो रोज़ा बोलती है कि मुझे खाना खाने से भी मना किया हुआ है और चाहे मैं कुछ भी करूँ मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सिस्टर नार्सिया के जोर देने के बाद रोज़ा उसे सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स है और आपसे पहले जो सिस्टर इनिक्स थी वो भी इसीलिए मारी गई क्योंकि ये जो स्पिरिट है वो एक बच्चे की भी है और उसकी माँ की है, और मैं इसलिए उस दिन क्लासरूम से बाहर भाग गई थी क्योंकि वो स्पिरिट जब भी ब्लैक बोर्ड पे किसी का नाम लिखती है तो वो शख्स गायब हो जाता है। सिस्टर इनिक्स आपसे पहले की जो सिस्टर उस रूम में रहती थी वो भी इसी चक्कर में गायब। इसी बीच अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि सिस्टर नार्सिया सिस्टर एनिक्स की जो ड्रेस होती है जो कि मदर सुपीरिया ने उसको दी होती है पहनने के लिए, अचानक से वो उसकी ड्रेस उसका दम घोटने लगती है। वो उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है और वो बहुत मुश्किल से इससे निकलती है। ये जो सीन है पूरा, इस सीन के अंदर दिखाया गया है कि सिस्टर नार्सिया को वो ड्रेस लगभग दम घोट के मारने की कोशिश कर रही होती है और वो बहुत मुश्किल से बचती है।
अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि क्लासरूम के अंदर सबसे पहले जो कैमरा है वो फोकस होता है रोज़ा की तरफ। रोज़ा का एक्सप्रेशन चेंज होता है और क्लासरूम में बैठे सारे बच्चों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जब वो बच्चों की तरफ देख रही होती है सिस्टर नार्सिया, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद एक बच्चे के इशारे पे वो देखती है ब्लैक बोर्ड पे ऑटोमेटिकली नाम लिखा होता है। जैसे पिछली बार भी रोज़ा ने बताया था कि जिसका भी नाम ऑटोमेटिकली उस ब्लैक बोर्ड पे आ जाता है स्प्रिट के द्वारा, वो यहाँ से गायब हो जाती है। तो रोज़ा घबराहट में निकल के क्लासरूम से भागती है। सिस्टर नार्सिया भी उसके पीछे भागती है उसे समझाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो फाइनली अपने रूम में रहती है तो सिस्टर नार्सिया कहती है कि डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारी सारी बात पे बिलीव करती हूँ और प्लीज़ मुझे बताओ कि कैसे मैं उस फिगर को देख सकती हूँ जिसे तुमने देखा है। तो वो बताती है कि अगर ये पेंटिंग जो सामने ड्राइंग है इसको पूरा कर दो, इसके पैर बना दो, तो उसे देखा जा सकता है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना, सिस्टर एनेक्स इसी चक्कर में गायब हुए थे। लेकिन सिस्टर नार्सिया उसे कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, हॉली स्पिरिट का नाम लेंगे और उसे देखेंगे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जब फाइनली सिस्टर नार्सिया ये मंत्र पढ़कर रोज़ा के साथ उसका हाथ पकड़कर ये पेंटिंग कंप्लीट करती है, तो उसके बाद थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता। सिस्टर नार्सिया रोज़ा को समझाती है कि देखो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से रोज़ा वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो जाती है। पूरे कॉन्वेंट के अंदर नार्सिया उसको ढूंढती है, उसकी बहन को बोलती है ढूंढने के लिए, सारे बच्चों को लगा देती है। जब सिस्टर हुलिया उसे मिलती है तो वो बताती है कि सिस्टर हुलिया, रोज़ा यहाँ से गायब हो गई है। लेकिन सिस्टर हुलिया उल्टा उसी पे इल्ज़ाम लगाती है कि तुम चक्कर में क्यों पड़ी, तुम्हें मैंने मना किया था और ये सब तुम्हारे चक्कर में ही हुआ है। इसके बाद ढूंढते ढूंढते जब सिस्टर नार्सिया चर्च के अंदर जाती है तो वहाँ पे कन्फेशन रूम में बैठती है और उसे लगता है कि वो फादर से बात कर रही है। लेकिन फिर उसे थोड़ी देर के बाद ही रियलाइज़ होता है कि ये फादर रियल फादर नहीं है और ये भी कुछ छला हुआ है। उसके बाद उसी कन्फेशन रूम के अंदर उसके साथ बहुत हॉन्टिंग होती है। इस सीन में दिखाया गया है कि कई सारे स्पिरिट मिलके सिस्टर नार्सिया को मारने की कोशिश करते हैं। वो उसको बाहर धकेलते हैं और वो एक साथ 7-8 हाथ मिलके उसके ऊपर हमला कर। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना है और इस पूरी मूवी का सबसे डरावने सीन में से एक है। वो जैसे ही चर्च में आई थी तभी से उसको रोज़ा की आवाज़ आ रही थी कि रोज़ा वहाँ पे फादर से कुछ बात कर रही थी। जैसे वो कन्फेशन रूम से बाहर आती है उसकी जान बच जाती है। अचानक देखती है अभी भी रोज़ा की आवाज़ आ रही है। सामने जाके जब वो उस जगह का पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे रोज़ा ने फांसी लगाई हुई है और रोज़ा मर चुकी है। बाद सिस्टर हुलिया और मदर सुपेरिया ये मिलके सिस्टर नार्सिया को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। सिस्टर नार्सिया अपना बैग पैक करके जाने लगती है, तभी वो देखती है कि ऊपर सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के टाइम पे सब लोग अंदर होते हैं, कोई भी सूरज का सामना नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही आइकॉनिक सा सीन आता है। मेन ग्राउंड के बाहर, इस कॉन्वेंट के बाहर एक खुले ग्राउंड के अंदर सिस्टर नार्सिया बैठ जाती है और उस सूरज को अपनी आंखों से देखती है। थोड़ी देर के बाद जब सूरज का तेज इसकी आंखों पे बर्दाश्त नहीं होता तभी उसको एक अक्स दिखता है और सूर्य इक्लिप्स के टाइम पे ही उसको दिखता है कि सिस्टर एनेक्स ने उसका हाथ पकड़ा है और अब सब कुछ उसके पीछे रिवाइंड होता है। अब उसको दिखाई देता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब यहाँ पे कुछ लोगों ने हमला किया था, कुछ बाहरी ताकतों ने हमला किया था, इस सारे चर्च को तोड़ फोड़ दिया था, कॉन्वेंट को तोड़ा था, यहाँ तक कि यहाँ की जो सिस्टर्स थी, नन्स थी, उनके साथ दुष्कर्म किया। वो ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका रोना निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब सिस्टर हुलिया आती है उसको लेके जाती है। सिस्टर हुलिया और मदर सुपेरिया उसके सामने वो ये सारी बातें बताती है। तब तक उसकी आंख भी जा चुकी होती है। हालांकि सिस्टर हुलिया और मदर सुपेरिया के लिए बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। ये एक ऐसा डार्क सीक्रेट होता है जो वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उनको पता है कि सिस्टर नार्सिया को ये सब कुछ पता है। थोड़ी देर के बाद जब सिस्टर नार्सिया दुख के मारे चिल्ला रही होती है, बहुत ही टेंस होती है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में होती है, तभी वो देखती है कि सामने से सिस्टर एनेक्स की फिगर सामने आ रही होती है। उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है। उसके हाथ में एक रोज होता है, एक पुराना रोज, एकदम सूखा हुआ। जब वो उसका हाथ पकड़ती है सिस्टर नार्सिया का, तो सिस्टर नार्सिया के आगे सब कुछ दिखता है कि कैसे जिन लोगों ने इसके साथ गलत काम किया था उसी की वजह से ये प्रेग्नेंट हुई थी और इन लोगों ने उस बच्ची को इस कॉन्वेंट के बाहर नहीं जाने दिया, उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, जो कि सिस्टर एनेक्स चाहती थी। और यहाँ तक कि जब उस बच्ची को बुखार हो गया था, सिस्टर नार्सिया को, सिस्टर एनेक्स को कमरे में बंद करके ये लोग उसका बुखार उतारने के लिए, नहलाने के लिए ले जाते हैं और उसी बीच उसकी बच्ची की मौत हो जाती है।
और सिस्टर एनिक्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और यहीं पे वो फांसी लगा ली। तो जब बार बार उसको ये सीन दिखा, ये इल्यूजन दिखता था, ये ड्रामेटिक चीज़ दिखती थी कि वो चेयर कैसे अपने आप गिर जा रही है, तो अब उसे समझ में आता है कि उसी चेयर के ऊपर चढ़ के उसने फांसी लगाई थी और वो चेयर तभी लेफ्ट साइड की तरफ गिरी थी। इसके बाद उसे दोबारा से वही सीन जहन में आता है जब सिस्टर एनिक्स को कमरे में बंद कर दिया गया था और उसे उसकी बच्ची से दूर कर दिया गया था। इस बार जब एक ऐसा सीन होता है जब सिस्टर एनिक्स और सिस्टर नार्सिया एक कमरे के आर पार है और बीच में एक दरवाज़ा है, वो उससे दरवाज़ा खोलने की गुहार करती है। सिस्टर नार्सिया वो दरवाज़ा खोल देती है। उसको लगता है कि वो सिस्टर एनिक्स की मदद कर रही है, लेकिन सिस्टर एनिक्स इस बार बदला लेने आई होती और वो थोड़ी देर के बाद सिस्टर हुलिया और मदर सुपेरिया दोनों को बहुत ही बुरी तरह मार देती है और अपना बदला ले लेती है। फाइनली जब सिस्टर नार्सिया बहुत बुजुर्ग हो जाती है तो उसको एक क्लासरूम के अंदर टीचर अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है। वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में एक स्टूडेंट बैठी होती है जो होती है फर्स्ट पार्ट वाली वेरोनिका। उसे देखकर सिस्टर नार्सिया या फिर सिस्टर डेथ स्माइल करती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। Please like this video and subscribe for more videos. So my name is Shan and you were watching Pills of Curiosity.